ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका कल नोट से 10 का रिजल्ट आया है और उनका लिस्ट में नाम नहीं है या रोल नंबर नहीं है। तो उन बच्चों को बहुत पेनफुल भी फील हो रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही होगी। तो एक बात आप ये जान लीजिए कि जो रिजल्ट आपका कल आया है, ये रिजल्ट आपका जो आपकी प्रिपरेशन थी उसका रिजल्ट आया है। कहीं न कहीं उसके अंदर आपसे मिस्टेक हुई है जिसकी वज़ह से आपका उस रिजल्ट के अंदर या लिस्ट के अंदर नाम नहीं है। आपने प्रॉपर रिवीज़न नहीं किया है, आपने पीवाईक्यूज़ कंप्लीट नहीं किए हैं, आपने कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से स्ट्रांगली आपने क्लियर नहीं किए हैं, या आप जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं उनको आपने गंभीरता से नहीं लिया है, या उसको प्रॉपर एनालिसिस उसका आपने नहीं किया है। तो आज की जो आपको असफलता मिली है, इसको आपको ठीक करना है और उसको नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। एक फेलियर आपकी जो मंजिल है वो डिसाइड नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आज आप इस एग्जाम के अंदर अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट एग्जाम की भी आपका क्लियर नहीं होगा। लेकिन आपको और स्ट्रांगली इसके लिए प्रिपरेशन करनी है। क्या करना है आपको? डेली टारगेट बेस्ड आपको पढ़ाई करनी है। सेट करना है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट्स आज मुझे क्लियर करना है। आपको मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से देने हैं, सीरियसली देने हैं और देने ही हैं। ठीक है? कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करने हैं। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना वो होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप 100% कंसिस्टेंसी के साथ में प्रिपरेशन करेंगे तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर 100% आपका सिलेक्शन होगा। और आप एक बात है वो बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखो कि आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो। अब आप एक एक्सपीरियंस के साथ में आप दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हो। तो ऑलरेडी आपकी 95% या 90% तो आपकी प्रिपरेशन है ही ना। बस 10% जो आपने कमी छोड़ी थी, आपसे जो मिस्टेक हुई थी ना, उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, आप सारी मिस्टेक्स की लिस्ट बनाओ। एग्ज़ाम को याद करो, एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो आपने मिस्टेक्स करी है उसको याद करो, एक पूरी लिस्ट बनाओ कि आपने ये मिस्टेक्स करी है। और सब्जेक्ट वाइज़ बनाओ कि इस सब्जेक्ट के अंदर ये वाला टॉपिक मेरे से ठीक से नहीं हुआ था, या इसके अंदर ये मेरा कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर नहीं हुआ है, यहाँ पे मेरा नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हुई है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मेरी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हुई है। तो आपको कंप्लीट एक लिस्ट तैयार करनी है, जो-जो मिस्टेक्स आपसे हुई है। वो मिस्टेक की लिस्ट आप तैयार करो, उसके ऊपर आपको काम करना है। देखो, सफलता उसी बच्चों को मिलती है या उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी मिस्टेक्स पे काम करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर आप उन चीज़ों से अगर आप नहीं सीख रहे हो या उसके ऊपर अगर आप काम नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम भी आपका रिजल्ट यही रहने वाला है और आप किसी को दोष नहीं दे सकते, उसके लिए दोषी आप खुद ही है। तो पेनफुल या जो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है उससे आप बाहर निकलो। 1-2 दिन आपको घूमना है तो घूमिए आप, और आप बस आज से ही वापस प्रिपरेशन करना वो स्टार्ट कर दीजिए। और नेक्स्ट एग्जाम के अंदर अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के प्रॉपर तरीके से अपनी मिस्टेक्स पे काम करके अगर आप तैयारी करेंगे, 100% आपका सिलेक्शन होगा। और एक बात हमेशा आप ध्यान में रखें कि हार्डवर्क है वो कभी भी आपका बेकार नहीं जाता है, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, ये कहीं ना कहीं आपको सफलता देती ही जाएगी। और किसी ना किसी एग्जाम के रिजल्ट के अंदर के पीडीएफ के अंदर आपका 100% नाम होगा। इसलिए प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो। नेक्स्ट टाइम 100% आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।